अस्सलाम वालेकुम। देखें ऑस्ट्रेलिया में सब्ज़ियों के रेट कितने ज़्यादा हैं। मैं तो ख़ुद देख रही हूँ कि पाकिस्तान से आई हूँ तो अचानक ही इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट हो गए हैं, बल्कि और हो गए हैं। जैसे अदरक, टमाटर, ये भिंडियाँ, करेले बहुत महंगे हैं। ये काफ्ता मिन्स है जिसमें कि पार्सले और थोड़ी सी कैप्सिकम, प्याज ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके इसको ब्लेंड किया जाता है और शॉप से ऐसे ही लिए। ये 1.5 किलो मिन्स है जिसमें है लहसुन, अदरक, प्याज, रेड कैप्सिकम और ये अनारदाना। इसको बस हल्का सा ऐसे वॉश किया है, ज़्यादा देर सोक नहीं किया। और एक एग, स्पाइसेस में सॉल्ट, हल्दी, होल कोरिएंडर, ज़ीरा, गरम मसाला, रेड चिली, चाट मसाला, क्रश्ड रेड चिली और ये है ड्राई मिंट या मेथी। ये कबाब बच्चों को, बड़ों को बहुत पसंद आते हैं और वो लेडीज़ जो जॉब करती हैं उनके लिए बनाना बहुत आसान है। अगर आप इसको फ्रीज़ करते हैं कबाब बनाकर तो फिर एग नहीं इसमें शामिल करेंगे। एग की जो उसकी लाइफ होती है फ्रीज़ के लिए, तो वो फूड में ज़्यादा देर तक नहीं है। ये जो कीमा है ये लैम का कीमा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिकन की चीज़ें बनती हैं। तो अगर हम लैम को कीमे में खा रहे हैं या उसको बोटी में खा रहे हैं, वो है तो मीट ही। तो डिपेंड करता है कि फैमिली पसंद क्या करती है। जॉब पे जो लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है घर को मैनेज करना। साथ में एवरीडे हमको लंच चाहिए, डिनर चाहिए और ऐसे जॉब पे भी जो हम लेके जा सकें। तो जो उनका डे ऑफ होता है, जैसे अगर सैटरडे है या संडे है, तो तब ही पूरा वीकली मैनेज होता है। उसमें बेहतर है कि आप हर वीक में कुछ चीज़ें बना कर रखें, जैसे फ्रिज में रख ली या फ्रीज़र में रख दी और फिर जो डे ऑफ है उसमें कर लिया। अगर इस वीक कबाब बन रहे हैं तो नेक्स्ट वीक कुछ और बन जाए। ये मैंने पैन में ही ऑयल डाला है और उसी ऑयल को थोड़ा सा हैंड में लगा कर तो ऐसे मैं इसके कबाब बना रही हूँ, जो कि राइस के साथ कबाब बन में ये बड़े टेस्टी अच्छे लगते हैं। और जो बच्चे ऐसे मीट नहीं खाते या जो स्टूडेंट ऐसे जिनको बहुत मुश्किल है कि वो मीट लाएं और फिर वो ऐसे कुक करें, वही मीट ये इसमें कीमे में आ जाएगा। मतलब वही मीट ब्लेंड हुआ है, तो ऐसे फिर खाना आसान है। मैं इसके कबाब बना कर रख लेती हूँ। मैं इसको फ्रीज़ भी करती हूँ। जो फ्रीज़ है उसमें मैं एग नहीं मिक्स करती। तो जो मैं फ्रिज में रखती हूँ मैं उसके ऐसे बॉल बना कर रख लेती हूँ। फिर थोड़ा सा ऐसे प्रेस किया तो उस वीक में, जैसे कि मुझे एक दिन छोड़कर अगले दिन अगर मुझे ये कबाब राइस के साथ देने हैं तो फिर मैं ऐसे उनके लंच बनाना मेरे लिए आसान होगा। मॉर्निंग में ये जो सुबह के 2-3 घंटे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बिज़ी टाइम होता है। एक ये और एक रात को जब मैनेज कर रहे होते हैं डिनर और बच्चे ऐसे के होमवर्क है और टाइम पर वो सो जाएं, ये जो टाइम होता है पूरे दिन में बहुत बिज़ी होता है। एक साइड से मीट जब 2 मिनट में कुछ कुक हो जाए फिर इसकी साइड चेंज करनी है और ऐसे हल्का सा साथ में प्रेस करना है ताकि अंदर से जो हीट है वो अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। मैंने ऑयल के बगैर भी ये बनाए थे ओवन में। जैसे मीट आता है, कुछ फ़ैट फ्री मीट होते हैं, वो बेहतर होता है कि हम ऑयल में फ्राई करें। और जो ऐसे जिनमें कुछ फ़ैट होती है वो ओवन में बनाना आसान है, सिर्फ बटर पेपर लगाकर, तो फिर कोई ऑयल नहीं डालना। ओवन में भी बड़े अच्छे कबाब बन जाते हैं। बल्कि पिकनिक में जब जाना हो या कोई वीकेंड पे ऐसे हमारी बिज़ी रूटीन हो कि हम वॉशिंग भी कर रहे हैं, साथ में बच्चों को लंच भी चाहिए, तो ओवन में फिर ज़्यादा आसान है। मॉर्निंग के टाइम में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये माशाल्लाह ऐसे धूप आते हुए। और मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि मैं अर्ली मॉर्निंग काम करूं। जितनी जल्दी सुबह काम होते हैं एक तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सुकून फ़ील होता है, जैसे इतना ज़्यादा शोर नहीं होता और आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक्टिव होकर आप काम करते हैं। अगर एक वीक में मैंने एक लंच ये दिए तो नेक्स्ट वीक चेंज कर दूँगी, तो जिससे कि ये इंटरेस्ट और शौक़ से खाया जाता है। बन में मैंने पिकल सॉस और चिली सॉस, स्नैक पैक में फ्रूट चिप्स और ये कुछ मैंने चॉकलेट, किट कैट,
सुबह के टाइम नमाज फ़जर के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि बहुत सुकून से लंच बना सकें बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। जो प्रिपरेशन है वो ओवरनाइट कर सकते हैं, लेकिन एक एक्चुअल जो पैकिंग करनी है, फ्राई का काम है, वो मॉर्निंग में ही हो। अब ये बच्चों की चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें पसंद क्या है। एक वीक चेंज करें, नेक्स्ट वीक कुछ और चेंज करें, तो विद इन अ मंथ 2-3 माह में मुकम्मल समझ आ जाता है कि क्या चीज़ डेवलप हो रही है, क्या हम चेंज कर सकते हैं और क्या मोस्ट फेवरेट है। जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही वो स्कूल में ना दें। कबाब को फ्रीज़ करने के लिए ये बहुत ऐसे बेस्ट वे है कि अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है या फ्रिज में रखना है, तो मैं ये ऐसे मैरिनेशन करके फ्रिज में भी अप टू 3 डेज़ रखती हूँ। तो जैसे कि स्कूल में लंच दिया या घर में दे दिया या नाइट टाइम ऐसे राइस के साथ कबाब बना लिए, तो 3 दिन तक फ्रिज में ये बिल्कुल सही रहते हैं। मैं इसको ऐसे बहुत ज़्यादा अभी कबाब की शेप नहीं दे रही, क्योंकि मुझे कंटेनर में रखने हैं ऐसे फ्रिज में। तो फिर ये है कि ऐसे कबाब को निकालते हुए कंटेनर में से आसानी हो। इसको राउंड शेप करके बिल्कुल हल्का सा प्रेस करके बस इसको मैंने रख दिया है कंटेनर में। फासला रखें कबाब में, और ऊपर मैंने ऐसे बटर शीट एक और लगा दिए। तो अब ऐसे ही ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो कीमा डिपेंड करता है फैमिली के चॉइस पे, आपने कितने लंच बनाने हैं, कितने घर में खाने हैं। लेकिन ये है कि अगर मैंने आज जैसे कि ये कबाब बनाए हैं तो कल मैं ये नहीं दे रही, तो फिर 1 से 1.5 किलो कीमा भी काफ़ी रहता है। बिल्कुल लाइट सा ऑयल लगाकर, तो ऑयल के साथ ऐसे रखना है। एक तो बटर पेपर भी है, फिर ऑयल के साथ अगर फ्रीज़ करना है तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। बहुत ज़्यादा जगह पर ऐसे ब्लेंड किया हुआ कीमा ये नहीं मिलता, जिसमें कि पार्सले भी हो, कैप्सिकम भी हो, तो फिर ख़ुद ही बनाना पड़ता है। उसके लिए चॉपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आप बुचर से कह के बनवाएंगे कि हमें जो कीमा है वो 2-3 बार बना दे, कि इतना ज़्यादा वो जितना बारीक होता है उतना ही वो कबाब जल्दी कुक हो जाते हैं। सब लेडीज़ अपने बच्चों के लिए अपने घर में बहुत मेहनत करती हैं, अपना ख्याल साथ में ज़रूर रखना है, क्योंकि सबको ज़ाहिरी सी बात है, फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो टाइम पे खा लें। पूरे घर की ज़िम्मेदारी है, हस्बैंड के काम भी देखने हैं, अपने भी देखने हैं, तो बेहतर है इस तरह से काम हो कि इंसान अपनी सेहत का भी ख्याल रखे। कितनी ज़्यादा हमें फ़िक्र होती है कि घर सही हो, सफाई सही हो, और फिर औरत पे ही ज़्यादा नाम आता है कि ये घर को संभाले, किचन को देखे, बच्चों को देखे। मतलब कि एक मशीन हो गई ना, कि जैसे कि एक मशीन है कि बस चलती रहे, काम चलता रहे। तो ये है कि लाइफ जिनकी है, जैसे कि जो स्टूडेंट हैं अभी और माशाल्लाह यंग हो रहे हैं, उन्होंने बहुत स्लो एक काम सीखना होता है, उनके लिए सारी नई चीज़ें होती हैं और वो लाइफ बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं होती। उस टाइम पे भी उनको नहीं परेशान करना चाहिए। जैसे स्टडी फिनिश होती है, जॉब होती है या फिर शादी होती है, तो वो जो टाइम होता है बड़ा एक गोल्डन टाइम चल रहा होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी उसी टाइम को ही ज़्यादा ख़राब करते हैं कि बस जितनी टेंशन हो उसी टाइम ही दी जाए। हालांकि वो सारी चीज़ें सीखने की होती हैं। वक्त के साथ इंसान सारी अपनी जो मंजिलें हैं, एक टाइम है कह लें उम्र का, वो सारा जो है चेंज होता है। जैसे मेरा एक टाइम था स्टडी का, पेरेंट्स के घर, अब हस्बैंड और बच्चों के साथ लाइफ, तो अब एक ज़िम्मेदारी से देखनी है। यही चीज़ मैं बता रही थी कि जब हस्बैंड के हम काम करते हैं, वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, बल्कि घर और हमारी रौनक हस्बैंड से है। तो फिर हम उस हिसाब से जो है वो अपने जब घर को देखते हैं, साथ देते हैं कि हमारे हस्बैंड की क्या परेशानी है। सारी चीज़ें इंसान को बैठे बिठाए नहीं मिल जाती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो खर्चे हैं बाहर के मुल्कों में, वो पाकिस्तान में तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कैसे खर्चे हो रहे हैं। सबसे बड़ा हमारी कार का ख़र्चा होता है, जो कि हमारी एवरीडे की ज़रूरत है। फिर घर के किराए आ जाते हैं, बच्चों की ट्यूशन होती है, तो उसमें जो है, और फिर मोस्टली जो है हस्बैंड यहाँ पर रहकर अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल करते हैं।
मतलब ख़र्चा भी हस्बैंड ने भेजना है घर, और औरत के लिए वो चीज़ समझनी काफ़ी जगह पर बहुत मुश्किल है। लेडीज़ ज़्यादा ये सोचती हैं कि यहाँ पर हमारे ऊपर क्रेडिट कार्ड का जो है इंटरेस्ट वो ना हो जाए कहीं, हम ख़र्चे पूरे करें। मैं ये बात नहीं कर रही कि अपनी फैमिली को ख़र्चा नहीं देना मैं, या अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर नहीं करनी, वो तो हर बेटे का फ़र्ज़ है। मैं वैसे एक एक्स्ट्रा बात कर रही हूँ कि जो यहाँ पर रहकर पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मतलब हम इतना मुनासिब ऐसे करते कि हमारे ऊपर कर्ज़ा भी ना चढ़ता और हम सही तरह से पाकिस्तान का विज़िट भी कर सकते। वहाँ जाने के लिए भी आपको टिकटें चाहिए, पीछे घर का किराया मैनेज करना है, और फिर जॉब भी कंटिन्यू रहे। बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ और हालात की वजह से बहुत लोग नहीं निकल सकते। इंसान की ज़िंदगी गुज़र जाती है काम करते हुए यहाँ पर, और पता नहीं किस तरह से मैनेज करके फिर कहीं सब अपने मुल्क में जाते हैं, और कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि जब वो जाए उसे और टेंशनें मिलें। ये वाला स्प्रे ऐसे फ्लोर पे मैं एवरीडे शुगर सोप यूज़ नहीं करती। स्प्रे है ये, ऐसे अगर एवरीडे क्लीन करना हो तो बेस्ट है। बच्चे स्कूल हों तो सबसे अच्छा टाइम है कि जल्दी से जो है वो क्लीनिंग ख़त्म कर ली जाए। हो सकता है मेरी बातें हर किसी की समझ में ना आए, मैं भी वक़्त के साथ ही सीख रही हूँ, और इंसान जो है उससे बहुत टाइम लगता है सब कुछ समझने में। और फिर जब अगर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जैसे कि 30-40 ईयर के बाद जाके या 50 के बाद जाके अब हमें ये सही समझ आई है, और वो टाइम गुज़र चुका होता है, और फिर वो चीज़ें, वो हालात, वो वक़्त वापस नहीं आता। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है अपने माँ-बाप की खिदमत, अपने हस्बैंड और बच्चों की लुक आफ्टर। औरत बेशक जॉब करे, घर में वो काम भी करे, आपका घर है, मर्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, औरत अपनी ज़िम्मेदारी, और अपने घर में वो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ दोनों की लाइफ में ना हो, और वही टाइम जो है अपने बच्चों को दिया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सब के वीडियो देखने का, कमेंट करने का, लाइक ज़रूर किया करें, और जो सब्सक्राइब करती हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो कनेक्टेड हैं बहुत टाइम से। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।